बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। पहला टोटका है आज का। पेट की गैस से निजात हासिल करने के लिए हर खाने के बाद एक चुटकी ज़ीरा स्याह का सफ़ूफ हमरा पानी इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। सफ़ूफ यानी कि ज़ीरा स्याह जो है उसको आप पीस के रख लें और एक चुटकी जो है सादा पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ हर खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। आप इसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। नीम गर्म पानी में वही 1 या 2 चुटकी आप इसको शामिल करें और उसको पी लें। ज़ुकाम के ख़ात्मे के लिए दहकते कोयलों पर ज़रा सी चीनी डाल लें और इसे सूंघें। इस धुएं से आपका ज़ुकाम वक्ती तौर पर दूर हो जाएगा। बाज़ औक़ात होता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ होता है, सर भी नीचे नहीं कर होता, पढ़ने वाले बच्चों से पढ़ नहीं होता, तो इसके लिए ये जो है फ़र्स्ट एड के तौर पे काम करता है ये वाला टोटका कि आप इसको इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा बहुत अफाका हो जाए बच्चों को। हर 10 दिन बाद ये काम कीजिए, कभी बहरेपन की शिकायत नहीं होगी। वो काम क्या है वो बताने से पहले आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अगले नुस्खे की तरफ कि किस तरीके से आप बहरेपन का शिकार नहीं हो सकते। आसान सा नुस्खा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हर 10 दिन बाद 3-3 कतरे असली रोगने बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। सरसों का तेल कान का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल कान के दर्द में नहायत मुफीद होता है। सरसों के तेल में लौंग जलाकर ये तेल कान में डाला जाए तो कान के दर्द को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा सिर्फ गरम सरसों का तेल भी कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। यानी सिर्फ सादा सरसों का तेल आप लें और उसको गर्म कर लें और कोई चीज़ बेशक इसमें शामिल ना करें, लेकिन वो नीम गर्म होना चाहिए, फुल गर्म नहीं आपने कान में डाल देना, इससे कान जल भी सकता है। 5 दिन में ये कान का ख़ात्मा कीकर के फूल लें और इनका सफ़ूफ बना लें। 1 चम्मच सुबह नहार मुँह ठंडे पानी से फाँक लें। इंशाअल्लाह 5 रोज़ तक यरकान ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर इसको आजमाइएगा और सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी का दुख, किसी और का मसला, किसी और की बीमारी ख़त्म हो जाए तो आपको भी दुआएं देगा और मुझे भी दुआएं देगा। तो इसलिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बलगमी खांसी से मुकम्मल तौर पर निजात पाइए। अगर बलगमी खांसी की शिद्दत हो तो लाहौरी नमक की 7 डलियाँ चने के बराबर लें और हर डली पर 7 मरतबा आयतल कुर्सी अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें और नहार मुँह 1 डली रोज़ाना चूस लिया करें। इंशाअल्लाह 7 रोज़ में बलगमी खांसी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। सुबह सोकर उठते ही एड़ियाँ दुखती हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, बकरी की चर्बी 200 ग्राम, बकरे की नहीं बकरी की चर्बी लेनी है आपने। बकरी की चर्बी 200 ग्राम, रोगने ज़ैतून 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम चर्बी पिघलाएं और इसमें दोनों चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर लें और रोज़ाना इसकी पैरों के पर वो एड़ियों वाले हिस्से पर इसकी मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपका ये मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। बाल गिरने की सूरत में नहाने से पहले सरसों के तेल से सर की अच्छी तरह मालिश करें और 1 घंटा बाद गुस्ल कर लें। बाद में बालों को हाथों से रगड़ें। चंद दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।